हम लोग चाहे बिना खाए मर जाएंगे, किंतु बूढ़ी जीवित रहेगी प्राण शक्ति के कारण। उसे लगता है उसकी नातिन आएगी और उसे ले जाएगी। और वो उसकी नातिन, वो तो कब की मर चुकी है। चुप, चुप। तुझे पता नहीं, हवा भी सुन सकती है। ये बात अगर उनके कानों तक चली गई ना, तब तो सर्वनाश ही हो जाएगा। वो बूढ़ी अपनी नातिन की प्रतीक्षा कर रही है, इसलिए शांत है। अगर उसे सच में पता चला ना, सब समाप्त हो जाएगा। ठंडी की नातिन जो मर गई है, किंतु ठंडी को ये पता नहीं है। मैंने कहा था ना, ये लड़की बहुत चालाक है, भागने की कोशिश कर रही थी। अच्छी बात है, सबसे पहले इसे ही पानी में उबालते हैं। तुझे आज कोई नहीं बचा सकता। उठ, चल। छोड़ो मुझे। योद्धा, योद्धा बचाइए मुझे। योद्धा, कोई नहीं बचाएगा। चल योद्धा, मैं नहीं जाऊंगी, छोड़ो मुझे। चल, कोई नहीं बचाएगा तुझे। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। नहीं, छोड़ो। रक्त पीऊंगी तेरा। छोड़ो मुझे। चक्के देखो। नहीं। बहुत कड़वा है। क्या है ये? मैंने कहा था ना, इसके रक्त में विष है। मुझे पहले ही संदेह हुआ था। इसका मतलब मेरे रक्त का विष इसने पी लिया है। मैंने कहा था ना, ये मनुष्य नहीं है। ये तुम कौन हो? यही सही मौका है इन्हें डराने का। हाँ, बिल्कुल सही कहा। राक्षसी होकर भी ये दोनों डरपोक हैं। आओ, मेरे पास आओ। मैं तुम लोगों को जीवित नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं, हमें छोड़ दीजिए। हमने कुछ भी नहीं खाया है। नहीं नहीं। हमें छोड़ दीजिए, हमने कुछ खाया भी नहीं है। कामिनी मोहिनी को बचाने अवश्य आएगी, उसे आना ही होगा। तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों ही होगी। तुम्हारी राजमाता मरने के लिए ही छोड़ गई है तुम्हें, वो नहीं आएगी। क्या चाहिए? क्यों आए हो यहाँ? एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। आहा, इसके लिए तो मुझे मनुष्य का रूप लेना होगा। उसके लिए मोहिनी को मुक्त करना होगा। नहीं 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 नहीं, ये नहीं करूंगा। किंतु मेरे प्रश्न का उत्तर जानना बहुत ही जरूरी है। तो सूर्यास्त के बाद मैं उत्तर दूंगा। नहीं, उत्तर अभी देना होगा। और नागलोक के नियम के अनुसार अगर तुमसे कोई प्रश्न करता है तो तुम उसका उत्तर देने के लिए बाध्य हो। इसके लिए मैं बलि देने के लिए भी प्रस्तुत हूँ। मोहिनी की जो दुर्दशा है, उसे देखकर लगता है कि ये नहीं भाग पाएगी। तो ये तुम्हारा षड्यंत्र था, तुम्हारी इतनी हिम्मत कामिनी। कामिनी,
अपनी शक्ति पर तुम्हें बहुत घमंड है ना पंचशील? आज हम लोग पांचों तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेंगे। कामिनी के साथ शत्रुता करने का क्या फल होता है, ये तुम्हें आज पता चलेगा। तुम चुड़ैल हो? हमें मारने आई हो? चुड़ैल? ये क्या है? हाँ, ये वही है, इसलिए उसके पास से मनुष्य की गंध नहीं आई। इसका अर्थ ये है राक्षसी चुड़ैल से डरती है। हाँ, सही कहा, मैं तुम्हें मारने आई हूँ। हमें मत मारो, हमें छोड़ दो, हम कान पकड़ रहे, हमें माफ कर दो, हम कभी तुम्हारे समक्ष नहीं आएंगे, हमें जाने दो। छोड़ दूंगी, किंतु उससे पहले मेरे साथी को ठीक करो, वो भी अभी। हाँ, 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 अभी, हाँ, कर रहे। अभी ठीक करो। राजकुमारी उनके साथ क्या कर रही है? राजकुमारी! योद्धा, इस बार हमें छोड़ दो, हमें मत मारो। आज के बाद हम कभी तुम्हारे सामने नहीं आएंगे, विनती करते हैं, मत मारो। हाँ, ये सच कह रही है। ये लोग मुझे खाने वाली थी। बेचारी, छोड़ सकती हूँ, किंतु एक शर्त पर। शर्त? मुझे तुम्हारी ठंडी राक्षसी के पास लेकर चलो तुम लोग, उसके बाद ही मुक्त करूंगी। क्या हुआ? मैंने क्या कहा, सुना नहीं क्या? हाँ, जा रही हूँ। तुम्हारा कार्य समाप्त होते ही तुम यहाँ से चली जाना। अगर मैंने तुम्हें देख लिया तो फिर। नहीं, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी, सब। इसमें बैठ जाओ। सच कह रही हूँ, ये तुम्हें वहाँ तक ले जाएगा, ठंडी के पास। हाँ, ये सच कह रही है, हम कभी भी झूठ नहीं बोलते। अच्छा है, एक बार उनके पास पहुंच गए तो सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? कहीं नहीं? हाँ, जा रहे, चले जा रहे। राजकुमारी, एक बात समझ नहीं आ रही है, इतने समय में ये सब क्या हुआ, मुझे समझ ही नहीं आया। आपको समझने की जरूरत नहीं, रास्ते में जाते जाते मैं आपको सब समझा दूंगी। किंतु एक बात जान लीजिए, हम उद्देश्य के बहुत करीब हैं। प्राण भंवरा तो अब हम लेकर ही जाएंगे। चलिए। चलो। अरे सुंडी, तू ये कहाँ लेकर आ गई? वो मुझे डरा रही थी। मतलब? वो लड़की कितनी बड़ी चुड़ैल है, मुझे भी देखना है, और यहाँ मैं वही व्यवस्था करने आई हूँ। तुम मेरे साथ चलो। हे। एक सूचना है, ठंडी के पास
2 नए अतिथि आए हैं। ऐसी बात है, तब तो उनसे मुझे भी भेंट करनी ही चाहिए। राजकुमारी, तुमने उन दोनों राक्षसी को अच्छा सबक सिखाया, किंतु सच्ची बात बताऊं तो सारी राक्षसी एक जैसी नहीं होती है ना? ये तो सत्य है। राजकुमारी, मुझे लगता है हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो थांदी राक्षसी कितनी शक्तिशाली है। राजकुमारी, वो देखो। राजकुमारी, मुझे ऐसा लगता है कि वही थांदी राक्षसी का घर है। मैं समझ गई। वहाँ पहुँचने के लिए हमें ये दिया गया है, किंतु वहाँ पर तो कोई प्रवेश पथ नहीं दिखाई दे रहा है। वही तो देख रहा हूँ राजकुमारी। चलो एक काम करते हैं, समीप जाकर देखते हैं। हमें उतारो। अच्छा राजकुमारी, उसके अंदर हम कैसे प्रवेश करेंगे? हम नहीं, मैं अकेली ही इसके अंदर जाऊंगी। फिर से तुम अकेले जाने की बात कर रही हो? राजकुमारी, मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दूंगा। योद्धा, मैं तो... राजकुमारी, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? इतने दिनों में आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं स्वयं से अधिक आप पर भरोसा करती हूँ, किंतु अभी शक्ति से नहीं, बुद्धि से काम लेना होगा। मतलब? नहीं, मतलब क्या? अच्छा, तुम ये कह रही हो कि मेरे अंदर बुद्धि नहीं है? अरे नहीं, बुद्धि है। असल में मनुष्य के बारे में राक्षसों को पता चल जाएगा। आप जाएंगे तो वो लोग जान जाएंगे और हम पकड़े जाएंगे। आपको पता है ना, हम वो चुरा नहीं सकते। प्राण भवरा चोरी नहीं किया जा सकता। ठंडी राक्षसी अपनी इच्छा से उसे देगी तभी हम ले पाएंगे, और उसके लिए हमें सोने और चांदी की काठी की आवश्यकता है। किंतु राजकुमारी, तुम अकेली? हाँ, क्योंकि मैं संपूर्ण मनुष्य नहीं हूँ। वो दोनों राक्षसी डर गई क्योंकि उसे लगा कि मैं मनुष्य नहीं हूँ। ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं गया तो तुम्हारी समस्या बढ़ सकती है। ठीक है, मैं यहीं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, किंतु अगर समस्या आई तो तुम मुझे संकेत देना। यही संकेत है। अच्छा ठीक है, उसे बजाओगी तब मैं आ जाऊंगा। मैं जानती हूँ योद्धा, आप अपना ध्यान रखिएगा। यहाँ हर मोड़ पर खतरा है। ठीक है राजकुमारी, तुम भी अपना ध्यान रखना। मैं चलती हूँ। लोग भूल कर रहे हो, इसका फल अवश्य मिलेगा तुम्हें। तुम सबको दंड मिलेगा।
कामिनी के साथ शत्रुता करने से क्या होता है आज ये तुम्हें पता चल ही गया ना। तुम्हारी पुत्री पंचशील नागिन को मैंने ही मारा था और आज तुम्हारा वंश समाप्त हुआ है मेरे हाथों। मैं तुम्हें आज शाप देता हूँ कामिनी। तुम्हारा वंश बढ़ेगा नहीं। तुम्हें पाप का दंड मिलेगा। तुम्हारी भी मृत्यु होगी। कामिनी को कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं। राजमाता मुझे पता था आप आएंगी। तुम्हें कुछ हो ये मैं बिल्कुल नहीं देख सकती मोहिनी। तुम्हारा कार्य हमने कर दिया है। अब हमें जो चाहिए वो तुम्हें देना होगा कामिनी। अवश्य। तुम लोगों ने अपना वचन निभाया है, मेरी सहायता की है, मेरे साथ मिलकर लड़ाई की है। अब मैं भी अपना वचन निभाऊंगी। तुम सबको जो चाहिए मैं वो जरूर दूंगी। चलो मेरे साथ। राजमाता, इन्हें क्या चाहिए? इन्हें जो चाहिए वो देखकर तुम्हें बहुत खुशी होगी, ये मैं तुम्हें अवश्य कह सकती हूँ। चलो। तुम मेरा वंश समाप्त नहीं कर पाई कामिनी। कोई और भी है। वही तुम्हारे रास्ते का कांटा है। वो तुम्हारा वध करेगी। भैया। कालनागिनी, मैं जानता था तुम मेरे अंतिम समय में अवश्य आओगी। अंदर जाने का कोई प्रवेश पथ क्यों नहीं दिख रहा? अब मैं क्या करूं? अंदर जाऊंगी कैसे मैं? समझ गई मैं। यही अंदर जाने का मार्ग है। ये क्या? यहाँ पर कोई क्यों नहीं है? ये कोई चाल तो नहीं है ना? या फिर सब राक्षस कहीं अंदर तो नहीं? अब जब मैं यहाँ आ ही गई हूँ तो तब सब मुझे जानना होगा। किंतु नहीं, पकड़ी गई तो समस्या हो जाएगी।
इसके पीछे छुप जाती हूँ अभी के लिए। आजकल शिकार पे निकलो तो मनुष्य कहीं मिलते ही नहीं है। कितनी दूर जाना पड़ता है। हाँ, बाप रे बाप। ठीक बोल रही हो रिम्बा। चल इसको रसोई घर लेके चल तो। रात के खाने की व्यवस्था अब हो ही गई समझो। छोड़ दो, मुझे मत मारो, छोड़ दो। तुम लोग सुंदर नारी के भेष में राक्षसी हो, ये मुझे पहले पता नहीं था। अरे अपना मुंह बंद रख, अभी बहुत नाटक कर रहा है तू। आज महारानी बहुत प्रसन्न होंगी। बोल हुंडी, कितने दिनों बाद उन्हें मनुष्य का मांस मिलेगा। ए, इसे लेकर चल इसे। नहीं, चल नहीं, छोड़ दो, मुझे जाने दो, चल। मुझे छोड़ दो। इसका मतलब ये लोग मनुष्य खाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये अन्याय मैं नहीं होने दे सकती हूँ। किस कक्ष में है वो लोग? मुझे उन्हें ढूंढना ही होगा। ये सब मुझे रोकना ही होगा। मोहिनी, तुम ठीक तो हो ना? मोहिनी, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, बहुत चिंता हो रही थी। तुम ठीक तो हो ना? अच्छा सुनो मोहिनी, मेरे समीप आओ। आओ। ये सब आप मेरे साथ मत कीजिए। मैं जानती हूँ कि आपने चाहा था कि मैं मर जाऊं। मोहिनी, तुम मुझे गलत मत समझो। कामिनी ने तुम्हारे मन में ऐसा विष घोल दिया है कि मैं कुछ। मेरे रक्त में भी विष है पिताजी। आपने जो किया था उसका दंड मैं ही आपको देना चाहती थी, लेकिन आपने जो किया है उसके लिए आपके भाग्य में और भी बड़ा दंड लिखा हुआ है। कामिनी, यदि तुम मेरे वश में रहते तो अवश्य जीवित रहते कंचन, किंतु तुम मेरे विरुद्ध चले गए। ये तुमने सही नहीं किया। इसका दंड तुम्हें मिलेगा। कामिनी, तुम क्या करोगी मेरे साथ? इन नागों की सहायता से मारोगी तुम मुझे? हाँ, मारो। मैं किसी से नहीं डरता, मैं तुमसे भी नहीं डरता कामिनी। मारना होता तो मार ही देती। मृत्यु नहीं, उससे भी कठिन दंड मिलने वाला है तुम्हें। तुम सब ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए मनुष्य का रक्त मांगा था ना? तुम्हारे सामने महाराज कंचन है।
अपनी शक्ति बढ़ा लो। चलो, इन्हें इनका काम करने दो। कामिनी के विरुद्ध जो जाएगा उसके साथ यही होगा। कामिनी ने तुम्हारी पुत्री का वध किया था। इसका क्रोध आज तक शांत नहीं हुआ है और आज उसने आपको भी मार दिया। मेरे क्रोध की अग्नि में तुमने घी डाला है कामिनी। जैसे भी हो, कामिनी को रोकना ही होगा। कामिनी ने धोखे से मेरे प्राणों पर घात किया है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं पूरा जीवन उसके रास्ते का कांटा बनूंगा। कालनागिनी बहन, तुम्हें पता है ना, तुम जानती हो ना तुम्हें अब क्या करना है? पता है, मुझे पता है भैया। आपकी मृत्यु को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। रोहिणी को मैं बिल्कुल हारने नहीं दूंगी। कामिनी, हर मोड़ पर मैं तुम्हारे रास्ते का कांटा बनूंगी। हर मोड़ पर। अरे, चल 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 चल। छोड़ दो मुझे जाने दो। आज ये दोनों मनुष्य हमारा भोज होंगे। तुमने सही कहा। बहुत दिन बाद पेट भरकर मनुष्य का मांस खाऊंगी। कितना अच्छा लग रहा है। चल, अब महारानी को हमें ये सब बताना होगा। चल चल। छोड़ दो मुझे जाने दो। मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे छोड़ दो। मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया है। मारना मत। छोड़ दो। मैं राक्षसी नहीं हूँ, मैं तुम लोगों की सहायता करने आई हूँ। नहीं, किंतु तुम्हारे ऊपर भरोसा हम कैसे करें? नहीं भाई, ऐसे समय में तुम विश्वास और भरोसे की बातें कर रहे हो। मनुष्य का जब स्वयं पर से विश्वास उठ जाता है तभी वो ऐसी बातें करने लगता है। लेकिन तुम तो अकेली हो, हमें कैसे बचाओगी बताओ? विश्वास करो, मैं तुम लोगों को यहाँ से लेकर जाऊंगी। रुको। तुम लोग जल्दी से इसमें बैठ जाओ, यही तुम लोगों को सही स्थान पर लेकर जाएगी। जल्दी जल्दी करो। अच्छा हुआ ये लोग बच गए। अब मुझे मेरा कार्य करना होगा। इसका मतलब उस दरवाजे के पीछे कोई है। अब मैं क्या करूं? छुपना होगा।
छुपना होगा। मैं कहाँ छुपूं? यहाँ तो कुछ भी नहीं है छुपने के लिए। हाउ माउ खाओ। कहाँ है मेरा भोजन? कहाँ है? तुम लोग इतना विलंब क्यों कर रहे हो? कहाँ हो? भोजन लाओ, नहीं तो तुम सबको मैं खा जाऊंगी। नहीं, अब मैं नहीं बचने वाली। वो मिलने से पहले मेरे प्राण न चले जाए। नहीं, मैं रुक नहीं सकती। ये मैं कहाँ आ गई हूँ? प्रतीत होता है कि बहुत दूर आ गई हूँ समंदर से मैं। इस रेगिस्तान में मैं आई कैसे? प्यास, बहुत प्यास लगी है मुझे। पूरा जल, प्यास लगी है। पर मुझसे चलना होगा, चलना ही होगा। सावधान, वहाँ मत जाओ, संकट है वहाँ। अब मुझे इस भयानक राक्षसी से वो लेना ही होगा। ये तो मुझे एक बार में ही खा लेगी वरना। कहाँ हो? कहाँ हो तुम लोग? हुंडी और रिम्बा, मेरा भोजन कहाँ है? यहाँ मनुष्य का गंध नहीं आ रहा है। कहाँ हो? दिखाई भी नहीं देते मुझे। कहाँ हो आखिर तुम लोग? कहाँ चले गए तुम सब? जवाब दो मुझे। इसे दिखता कम है और अंधेरा भी है। हाँ, वो लोग भी ऐसा ही बोल रही थी। याद आया मुझे। नहीं, पकड़े जाने से पहले मुझे भागना होगा। कहाँ हो तुम लोग? वो दोनों कहाँ हैं? कहाँ गए वो दोनों? सर्वनाश! ये कक्ष खाली क्यों है? वो मनुष्य कहाँ गया? सर्वनाश हो गया। हुंडी खोज उन्हें। क्या बात है?
मुझे तुम दोनों मूर्ख समझती हो? अभी तक तुम लोगों ने मुझे पहचाना नहीं। खाओ माओ खाओ। अब मैं तुम दोनों को सबक सिखाऊंगी। मेरे भोजन को चुराने का दंड मैं तुम्हें जरूर दूंगी, छोड़ूंगी नहीं। हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया, छोड़ दो। मर जाएंगे तो उत्तर कैसे देंगे? तुम लोगों ने क्या सोचा? मेरी आयु हो गई है, दिखता कम है, इसीलिए तुम लोग मुझे मूर्ख बनाओगी क्या? अवश्य तुम लोगों ने मेरा भोजन ही खा लिया होगा। क्या लगा था मैं कुछ समझ नहीं पाऊंगी? मूर्खों की दल, आज तुम दोनों को मैं खा कर रहूंगी। सच कह रही हूँ, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। देखिए, हम लोग 2 मनुष्यों को पकड़ कर लाए थे। देखिए उनकी रस्सी वहाँ है, देखिए, देखिए ना आप, वहाँ पे है, अभी तक वो वहीं पड़ी है, देखो। सही कहा तुमने, ये तो उन्हें बांधी हुई रस्सी का टुकड़ा है। इस राक्षसी की शक्ति तो बहुत अधिक है। इस शक्ति से इसे हराना संभव नहीं है, लेकिन कुछ तो हमें करना ही होगा, नहीं तो उद्देश्य सफल नहीं होगा। खाओ माओ खाओ। आज तक कोई भी यहाँ से भाग नहीं पाया है। आज ऐसा क्या हो गया जो शिकार भाग गया है? एक अजीब सी इंसान की दुर्गंध आ रही है मुझे। हुंडी और रिम्बा, तुम दोनों सुनो, मुझे संदेह हो रहा है। यहाँ कोई घटना तो घटी है, यहाँ कोई आया है। नहीं, ऐसे छुपकर कोई लाभ नहीं होने वाला है। कुछ तो करना ही होगा मुझे। क्या करूं? अजीब है, ये बंदर कहाँ से आया? तुम वहाँ जाओ मत, वहाँ संकट है। ये जरूर कामिनी की माया है, मुझे चोट पहुँचाने आया है। खबरदार मेरे समीप मत आना। जाओ यहाँ से। मैं सच बोल रही हूँ, मेरी बात मानो। नहीं सुनूंगी तुम्हारी बात। तुम मेरे समीप मत आना, तुम मुझे चोट पहुँचाने के लिए आए हो। मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे जल चाहिए, तुम जाओ यहाँ से, जाओ। ये तो जल नहीं है, ये तो दलदल है। बंदर तो सही कह रहा था, इस विपत्ति के बारे में ही तो कह रहा था। दलदल, बचाओ कोई मुझे। बचाओ मुझे, बचाओ। हमारा शिकार ऐसे कैसे भाग गया? सही कह रही हो, वो लोग जल लेने गए और वो अब तक वापस नहीं आए। सही कहा,
इसका मतलब जरूर यहाँ कोई आया था जिसने इस सारी गड़बड़ी की। चलो मेरे साथ। तुम लोग क्या मुझे ढूंढ रही हो?